सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमें कुछ आता भी नहीं, इसलिए आपकी श्रद्धा जितनी ज्यादा होती है ना, उतनी ही आपको प्राप्ति होती चली जाती है। गुरु से अगर श्रद्धा बहुत ज्यादा है तो ज्ञान प्राप्त तक हो जाता है। एक मूर्ख आदमी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है अगर उसको बहुत ज्यादा श्रद्धा हो। सोचिए, आप में से तो कोई मूर्ख है ही नहीं, सभी समझदार है ना। हमने तो ये कहा कि गुरु की कृपा से तो किसी को भी ज्ञान हो सकता है अगर उसकी श्रद्धा चरण सीमा की। और थोड़ा सा ये भी जरूरी है कि जीवन में सत्य पर चलना आता। हम तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते, जहाँ कोई सेंस ही नहीं है, जहाँ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, वहां भी हम बात में झूठ बोलते हैं। बस यही हमारी कमी है और इसीलिए हम ज्ञान से दूर रहते हैं। जिसने केवल इतना भी कर लिया ना जीवन में कि अब मैं सत्य पे चलूंगा, आपको क्या लगता है अगर हम सत्य पे चलेंगे तो भाई हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, हमें तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। और ये भी नहीं पता लगता कि कब बोल दिया झूठ। इतना ज्यादा हैबिट में आ गया है, इतना ज्यादा आपके स्वभाव में आ चुका है कि बात पे झूठ बोल जाते हैं और ध्यान ही नहीं देते कि मैंने झूठ बोल दिया। ऐसा लगता है सच बोलना कम है और झूठ बोलना ज्यादा है। तो अगर आप इस पर विजय पा सकें, अगर आप प्रयास करके देखिए, एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहां आप अपने आप को बदल सकते हैं। और कोई भी जन्म, 84 लाख योनियां हैं, कोई भी जन्म ऐसा नहीं है जब कोई अपने आप को बदल सके। कुत्ता है तो कुत्ते की ही तरह रहेगा, है ना। गधा है गधे की तरह रहेगा, शेर है शेर की तरह रहेगा। तो आप तो अगर मनुष्य है तो मनुष्य भी मनुष्य की तरह रहेगा। लेकिन मनुष्यों में कितना ज्यादा अंतर है ये आप लोग जानते रहते हो, देखते रहते हो। आप सबकी बात करते हो, वो तो ऐसा है, वो ऐसी है, ये वो कितनी बातें करते हो, है ना। क्यों करते हो कि सब अलग अलग तरह के, सब कुछ ना कुछ स्वभाव लेकर आए हैं और जैसा स्वभाव लेकर आए हैं वैसे ही अपनी बातें करते हैं, वैसा ही वो समझते हैं, वैसा ही व्यवहार भी करते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ की विशेषता यह है, मनुष्य जन्म की विशेषता यह है कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप अपने आप को बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं? अगर ध्यान दे रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी ये ध्यान देगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो बदल सकता है। और जो ये ध्यान देगा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जिंदगी भर नहीं बदल सकता। ये भी आप पक्की बात सुने। जो दूसरों को देखता है कि वो ऐसा, वो वैसा, कैसा, वो नहीं बदल पाए। क्योंकि यहाँ पे आवश्यक है कि अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए, हमने कहाँ गलती करी है। अगर इतना भर पकड़ लो तो बड़ी तेजी से तुम्हारी तरक्की हो सकती है। हमेशा आप, कई बार ऐसा होता है कि आप समझ जाते हैं कि हमने गलती करी, लेकिन कुछ नहीं चलता है, इतना तो होता है, ऐसा होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है, क्यों कहते हो आप हमको, क्यों टोकते हो, ये हम ज्यादा करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी एहसास, और हम ये नहीं मानेंगे कि कोई एहसास नहीं करता कि हमने गलती करी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि गलती करके एहसास नहीं होता होगा, लेकिन बिल्कुल पक्के रूप से कि नहीं हमने गलती करी है, करते हो कि नहीं। सबका ही ऐसा है कि इतना दावा करते हो, इतनी कोशिश करते हो, इतना सामने वाले को कॉन्फिडेंस लेना चाहते हो, कॉन्फिडेंस में कि नहीं मैंने गलती करी ही नहीं, मेरे से गलती होती ही नहीं, मतलब आप तो भगवान हो गए। जबकि सभी किताबों में लिखा रहता है कि भाई गलती मनुष्य से ही होती है। किसी गधे से होती पढ़ा किसी ने? किसी और जानवर से होती गलती पढ़ा? सबका जैसा चल रहा है सब वैसे ही करते रहते हैं, क्योंकि भगवान चलाता है, इसलिए जैसा भगवान चलाता है वैसे चलते हैं। और दुर्भाग्य आपका क्या है कि भगवान आपको नहीं चलाता, आपको आपके ऊपर छोड़ दिया। एक अच्छा सा दिमाग देके, बहुत अच्छी बुद्धि देके, और इस तरह से छोड़ दिया कि अब मैंने तुझे बुद्धि दे दी, अब मैं तेरे को दखल बिल्कुल नहीं दूंगा। तू जैसे चाहे वैसे जिए, जैसे चाहे लोगों को सताए, जैसे चाहे लोगों को प्रसन्न करे, लोगों पर दया करे, करुणा करे, अच्छे से प्रेम से रहे, ये पूरी स्वतंत्रता है। देखिए सारी जो नहीं कही बात वो सब समझ जाइए कि हर तरह से जो जिसको करना है करे, लेकिन यहाँ पर लेकिन बीच में आ जाता है, फल मैं दूंगा, फल तेरी माँ नहीं देगी, फल तेरा भाई नहीं देगा, फल तेरा दोस्त नहीं देगा, फल मैं दूंगा। और किसी पे मुझे फल देने के मामले में विश्वास नहीं है। लेकिन हम भी
अब भी गलत करते जाते हैं। भगवान है नहीं है हमने तो देखा ही नहीं। कितने लोग ये बहस करते मिल जाएंगे आपको। हम नहीं मानते कि भगवान कुछ होता है। वो तो मशीनें कर रही हैं, वो तो साइंस कर रही है ना। जबकि जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। देखिए साइंस कितनी एडवांस है आज के ज़माने में। सब मानते हैं कि साइंस बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जहाँ साइंस की बात खत्म होती है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। सोचिए कितना ऊंचा है। उसको समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी अपनी अड़ाते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, आध्यात्मिक होना ही नहीं चाहते। और कितने लोग तो ऐसे होंगे जो अध्यात्म को समझते ही नहीं है कि होता क्या है ये, है ना। आप तो हमारी संगत में बहुत समय से हैं, कोई कोई नए चेहरे भी हैं, बाकी जो बहुत समय से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन्होंने सभी ने अपने भाव प्रकट करे कि हम अब कितना समझने लगे हैं, कितना जानने लगे हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तरक्की मिल सकती है। किस बात में? मनुष्य से भी ऊपर उठने के लिए। सारी योनियां नीचे की और सबसे ऊपर मनुष्य, और मनुष्य को भी अपने आप को और ऊपर ले जाने का मौका बस यहीं पर है। अगर सद्गुरु मिल जाए। अभी यहाँ किसी ने गाया कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे मेरा गुरु समर्थ मिला है, समर्थ मिला है। ऐसा समर्थ जो कुछ भी करा सकता है। ऐसा आप धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को। ये मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे समर्थ गुरु मिला है। और आपको ऐसा गुरु मिला है तो सोचिए आप कितने भाग्यशाली है ना। कितना ज्यादा आपका भाग्य जगह है जो ऐसे गुरु से मिलना बार बार होता है। आपका विश्वास भी रहता है, श्रद्धा भी भरपूर है, सब तरह से आप भरे हुए हैं, तो आप तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जो करना चाहिए वो आप करते भी हैं। और हम ये भी बता दें, मान लो ज्ञान नहीं होता तो कोई चिंता की बात नहीं है। ज्ञान के लिए तैयारी बहुत अच्छी हो रही है ना, क्योंकि जिसकी तैयारी हो जाएगी वही वहां तक पहुंचेगा। अभी सुनाया गया आपको कि तैयारी कैसी होती है, तो पहली बार में हो जाता है ना। तो आपकी तैयारी हो जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस जन्म में आप जन्म सफल करने के लिए तैयार भर हो जाओ, बाकी सब हो जाएगा। इस जन्म में हो जाएगा, जैसा आगे होगा तो हो जाएगा, क्योंकि आप एक सही तरीके से चलना सीख जाएंगे। आप क्या होगा, पात्र बन जाएंगे। पात्र बनने में ही बरसों लगते, पात्र बनने में ही जन्मों लग जाते। ज्ञान प्राप्त तो पल भर में हो जाता है, ज्ञान प्राप्त में देर थोड़ी लगती। कंडीशन यही है कि आपकी पात्रता हो तो ज्ञान हो। तो आप बहुत सही चल रहे हैं, सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत कहना भी मानते हैं, बड़े प्रेमी हैं। हम तो भीगे भीगे रहते हैं इन लोगों के प्रेम में। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि नहीं तो अगर हमारे बच्चे बाहर होते तो पता नहीं हम जी पाते कि नहीं जी पाते। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतने प्रेम दिया कि अब कुछ शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के, ना आप कुछ जानते। तो बड़े भाग्यशाली हो आप सब भी और हम भी जो दिखते हैं, है ना। भाग्यशाली तो दिखने ही वाला होगा, नहीं दिखने वाला थोड़ी होगा, है ना। वो तो परम भाग्यशाली, उसको भाग्य की जरूरत ही नहीं, उसी के भाग्य से सबके भाग्य बनते, है ना। उसका इतना ज्यादा फैलाव है कि कोई उससे बाहर नहीं हो सकता। परमात्मा से बाहर कोई हो ही नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि अंदर भी भरपूर और बाहर भी भरपूर। परमात्मा कैसा? अंदर भी पूरा ठसाठस और बाहर भी पूरा ठसाठस। और पूरे परमात्मा के समुद्र में ही हम विचरते रहते हैं। परमात्मा के समुद्र में सारे काम होते रहते हैं हमारे, है ना, होते रहते हैं ना। तो जब सब जगह परमात्मा है तो अभाव कहाँ है परमात्मा? किसी को अभाव लगता है? हाँ लगता होगा, कुछ नए लोग हैं उनको लगता होगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या है परमात्मा। तो जब आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपको समझ में आता है कि क्या है भगवान, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, हम आगे कैसे बढ़ें, हमारी तरक्की कैसे हो, है ना। और जहाँ भी ऐसा कुछ होता है ना बोल पाए तो हम तो साफ बोल देते हैं, आप तो प्रश्न रख दीजिए। जिसकी जो भी शंकाएं हैं प्रश्न रखिए, इसीलिए हमारे प्रवचन प्रश्नों पर आधारित ही चलते हैं। सबसे बोल देते हैं भाई जिसको जो शंका है आप बोल दो पहले, हम उसके अनुसार आपको बताएंगे। और सबको अच्छा समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि आप श्रद्धालु हैं, आप गुरु की आज्ञा में हैं, आप गुरु को मानते हैं,
है ना। इसीलिए क्योंकि गुरु को मानना ही बहुत जरूरी है, तभी आपका काम होगा। आपको हमारा तो कुछ नहीं होता, इतने साल हो गए हमने गुरु बना रखा है, कुछ आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी तो कहाँ से काम होगा। श्रद्धा ही ऐसा तार है जो गुरु और शिष्य को जोड़े रखता है। जैसे बल्ब है लेकिन आपका वायर नहीं है बीच में, स्विच भी है बल्ब भी है, बिजली भी है बल्ब भी है, लेकिन कनेक्शन नहीं है तो बल्ब जल जाएगा, है ना। तो ये गुरु शिष्य को जोड़ने का जो तार है वो श्रद्धा है। अगर आपको श्रद्धा बढ़ती जाती है तो आप कहीं तक पहुंच सकते हैं और जगत में भी बड़े सफल हैं। ऐसा मत समझिए कि जगत छोड़ के हम ज्ञानी हो जाएंगे, रहना इसी जगत में, तौर तरीके करने पड़ेंगे, बस खाली आप सच्चाई पर चलिए। एक सच्चाई को अगर पकड़ लिया है, सत्य को पकड़ लिया है, तो आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, सीमा को लांघ सकते हैं, है ना। तो हमारा आप लोगों पे बड़ा आशीर्वाद है, सब पर आशीर्वाद है। आप जैसा चाहें आगे बढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सबके लिए आपको स्वतंत्रता है ना। और हम तो कभी भी ऐसा भी नहीं बताते कि हम बहुत बड़े हैं आप छोटे हो, है ना। तब आप लोगों में से ही एक अपने आप को बताते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमने ज्यादा बताया कि आप तो ज्यादा बड़ी हो, हम छोटे हैं, हम आपसे कैसे बात करें। गुरुओं के सामने कोई एक शब्द बात नहीं करता, इतना डरते हैं कि क्या पता किस बात पे डांटे। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ऐसे घुले मिले हो कि सब तरह की बात कर लेते हो, है ना। गलती होती है तो वो भी हम बता देते हैं, ऐसा नहीं कि बताते नहीं, गलती में खूब बताते हैं हमें लेकिन आप लोगों का इतना प्यार है कि आप सुन लेते हो, मान लेते हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और यही सब चाहिए। गुरु पूर्णिमा मनाई इसलिए जाती है कि आप सब दुनिया छोड़ के एक दिन आपके लिए है, आपको पूरी छूट है, जिसको जो मन में आए बोल लो, निकाल लो, है ना। प्रेम हो तो प्रेम को निकालो, दर्द हो तो दर्द को निकाल लो, द्वेष हो तो द्वेष को निकाल लो, गालियाँ हो तो गालियाँ भी निकाल लो, कोई परेशानी नहीं, है ना। तो आज हमने आपको सबको मौका दिया, सब आप प्रेम हुए हैं, अच्छे साधक हैं, अच्छे लोग हैं। और देखो हम ऐसे वाले गुरु हैं जो सारे के सारे हमारे जितने शिष्य हैं सब गृहस्थ ही हैं, यहाँ सन्यासी कोई नहीं है, कोई संत नहीं है। और आपको अगर ये भैया ज्ञान के लिए तो संत होना चाहिए, ज्ञान के लिए तो सन्यासी होएगा तभी ज्ञान, ऐसा नहीं। आप यहीं चलते चलते सफलता को प्राप्त करोगे और बाद में ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ सन्यास प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो कितनी ऊंची जगह है इसका भी आपको एहसास नहीं है, कुछ को एहसास है भी, तो चलते रहिए। कुछ खाना वगैरह भी आ गया है यहाँ पर, तो इंतजार में भी है वो, क्योंकि वो सोच रहे हैं हम अपना काम करके निपटा के जाएं, तो बहुत प्रेम से खाना खाइए। पहली बार ऐसा है कि हमने बाहर से मंगाया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा मनाने का बिल्कुल कैंसिल ही हो गया था तबीयत खराब होने के कारण। फिर से धीरे से शुरुआत हुई और मनाया, इसलिए हमने किसी को बुलाया ही नहीं, बस जो रोज मिलने वाले लोग हैं वही आएंगे, जो बाहर से बुलाते रहते हैं लोगों को उनको किसी को भी नहीं बुलाया। इसलिए थोड़े से लोग हैं, अच्छे से खाना खाइए, प्रेम से बैठिए, चलिए, खाइए, सब करिए, हैं। तो आज इतना ही, सबको हमारा आशीर्वाद।